हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की पहली टिप शुरू कर लेते हैं। आज की मेरी पहली टिप है इस तरह की जो वाटर बॉटल होती हैं ना, उनको लेकर। गर्मियों में हम सब लोग पानी वगैरह खरीदते हैं और इस तरह की बॉटल्स हमारे घर में ढेरों इकट्ठी हो जाती हैं, लेकिन हम उन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो क्यों ना उनको फेंकने से पहले एक बार रीयूज़ किया जाए। तो यहाँ पर मैंने बॉटल का नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा कट कर लिया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं इसको। मैं इसका एक बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ, जो कि हम सबको ज़रूर बनाना चाहिए और जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने इसको करीबन 5 इंच के करीब कट कर लिया था, और उसके बाद जो नीचे वाला बॉटम वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पर एक छोटा सा हम होल कर लेंगे। तो आप चाकू गरम करके उससे कर सकते हैं, क्योंकि नीचे की जो प्लास्टिक होती है वो थोड़ा हार्ड होती है, वो कैंची से नहीं कटती है। यहाँ पर आपको चाकू को गरम करके ही इसमें होल करना है, और होल आप मीडियम साइज़ का कीजिए, जिससे कि आपको जब हम इसमें इस्तेमाल करें इसका तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मैंने इतना बड़ा इसका होल कर लिया, जितना इसका जो बीच वाला पार्ट होता है ना, छोटा वाला, उतना। और चाकू की गर्म करने की वजह से इसकी किनारी भी पैनी नहीं होती है, जो कि हमारे हाथों में चुभती नहीं है। तो इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं अपना डेली लाइफ में, किचन में। तो यहाँ पर हम अपना अदरक वगैरह जब या इसमें किसी तरह का कोई भी मसाला कूटते हैं ना, तो आप देखते होंगे कि ये बाहर बहुत उछटता है। और आपको होल इतना बड़ा करना है कि आपका जो खल्लड़ है वो ऊपर से न जाकर नीचे से आप उसको करें, क्योंकि अगर आप इसको बड़ा होल कर देंगे ना, तो जब आप इसको कूटेंगे तो ये बार बार बाहर निकल आएगा। लेकिन अगर आप छोटा रखेंगे तो ये बाहर नहीं निकलेगा। अब आप इसमें कोई भी मसाला कूटेंगे ना, तो आपका मसाला बाहर नहीं निकलेगा। अब इसके दो फ़ायदे हैं। पहला तो आपका मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा, और दूसरा ये कि जब आप इसका इस्तेमाल कर लें उसके बाद आप इसको वापस इसी के ऊपर ढक कर रख दें, तो आपको ये खल्लड़ बार बार धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पर मक्खी, मच्छर, कॉकरोचेस वगैरह बिल्कुल नहीं बैठेंगे। तो हाइजीनिक भी है और आपके लिए आपको मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प भी होने वाली है। तो देख सकते हैं इस तरह से आप कुछ भी अदरक, लहसुन, जो भी आपको कूटना है वो कूट सकते हैं। अगर आपका खल्लड़ बड़ा है तो आप बड़ी वाली बॉटल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की होती हैं। अगर छोटा है तो आप इस तरह की पानी की बॉटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से बाद में आप इसे अपने काउंटर पर ऐसे ही रख दीजिए। इससे आपका ये खल्लड़ जो है मच्छर मक्खियों से भी बचा रहेगा, और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। डेली डेली वॉश भी नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप आपको मेरे ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया के लिए मैंने यहाँ पर ली है थम्स अप। आप थम्स अप ले सकते हैं, कोका कोला ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ब्लैक वाली कोल्ड ड्रिंक ही लीजिएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये बॉटल थोड़ा ज़्यादा भरी हुई है तो इसे थोड़ा सा खाली कर लेते हैं, जिससे कि हम इसमें जब टूथपेस्ट वगैरह डालें तो इसमें जो बबल्स उठते हैं वो बबल्स एक साथ जब हम डालेंगे ना, तो रिएक्शन होता है, जिससे कि बाहर की तरफ निकलता है। तो थोड़ा बहुत ऊपर के लिए आएगा तो बाहर तब भी नहीं गिरेगा। देख सकते हैं जैसे टूथपेस्ट इसके अंदर जा रहा है वैसे ही इसमें रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें हम करीबन 1 चम्मच के करीब टूथपेस्ट ऐड कर देंगे। टूथपेस्ट ऐड करने के बाद में आप इस बॉटल का ढक्कन लगा दीजिए, और उसके बाद इसे अच्छे से शेक कीजिए, खूब अच्छे से, ताकि ये जो टूथपेस्ट है ये इसमें अच्छी तरीके से पूरी तरह से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा टाइम लगता है टूथपेस्ट को इसमें मिक्स होने में, लेकिन जब मिक्स हो जाता है ना, तो ये कमाल कर देता है। तो इस तरह आप इसको अच्छे से दोनों हाथों से अच्छे से टैप टैप करके, जितनी मतलब आप ताकत से इसे शेक करेंगे ना, उतना ही अच्छे से ये कोलगेट इसमें मिक्स हो जाएगा। अगर आप इसे आराम से करेंगे तो कोलगेट जो है वो मिक्स नहीं होगा। जब तक कोलगेट इसके साथ मिक्स नहीं होगा और इनमें अच्छे से रिएक्शन नहीं बनेगा, तो ये अपना जो काम करने वाली है वो प्रॉपर तरीके से नहीं काम करेगी। अब इसे आप 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 2 मिनट बाद आप इसे अभी जब खोलें ना, तो किसी बर्तन में रख कर तब खोलिएगा, क्योंकि इसमें जो हमने शेक किया था उसकी वजह से काफ़ी रिएक्शन हुआ है। देख सकते हैं जैसे ही ढक्कन खुल रहा है वैसे वैसे निकल निकल के भाग रही है। इसीलिए मैंने पहले ही बोला, आप इसे पहले बर्तन में किसी में रखिएगा, उसके बाद इसको खोलिएगा। खोलने के बाद आप इसको इसी बर्तन में निकाल लीजिए, क्योंकि हमें इसमें भी कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। उसके बाद ही हमारा ये जो मिक्सचर है ये पूरी तरह से तैयार होगा। तो यहाँ पर जो खाली बॉटल है इसे तो साइड में रख देंगे, और इसमें हम डालेंगे जो हमने कोलगेट और कोल्ड ड्रिंक का मिक्सचर तैयार किया है। इसमें 2 चम्मच भर के नमक डालेंगे, सफ़ेद वाला। तो यहाँ पर मेरी चम्मच काफ़ी बड़ी थी तो मैंने 1 चम्मच डाला है। अगर आपकी छोटी चम्मच है तो आप 2 चम्मच डाल लीजिएगा, और उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, खूब अच्छे से। नमक हमारा पूरी तरह से इसमें घुल जाना चाहिए। हम नमक कोल्ड ड्रिंक के बॉटल के अंदर नहीं डाल सकते थे। अगर हम बॉटल के अंदर नमक को डालते हैं ना, तो वो एक साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन होता है, जो कि बाहर निकल के भाग जाती है कोल्ड ड्रिंक, और उसको फिर एडजस्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अब हम वापस से इस बॉटल में इसको पलट लेंगे। तो अगर आपके पास
कीप वगैरह है तो आप उसकी मदद ले लीजिए, नहीं तो आप पेपर का भी कीप बनाकर इस तरीके से अपने इसको बॉटल को वापस से फिल कर सकते हैं। बिना कीप के मत भरिएगा, क्योंकि इस बॉटल का बहुत ही छोटा पार्ट होता है मुंह का, जिससे कि इसमें पूरी तरह से नहीं जाता है। अब आपका ये जो मिक्सचर है ना, ये अपना काम करने के लिए, कहें तो अपना जादू करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो ढक्कन के मुंह पर छोटे छोटे बारीक छेद कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। अब इसका इस्तेमाल हम करेंगे अपने किचन के काले गंदे जले हुए बर्तनों को लेकर। आप देख सकते हैं मेरा कुकर कितना ज़्यादा काला हो गया है, काफ़ी टाइम से मैंने इसको क्लीन नहीं किया है और डेली डेली इसमें इतनी मोटी ज़्यादा लेयर जम गई है गंदगी की, जिसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये प्रॉब्लम्स कई घरों में होती है जिनके ना कुकर अंदर की साइड बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं। मेरा कुकर बाहर की साइड तो मिट्टी के चूल्हे पे चलकर काला हो गया है और अंदर की साइड जो है उसमें चिकनाई जम गई है। अब इस जिद्दी चिकनाई को साफ़ करने का ना इससे अच्छा सल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाऊंगी, एकदम मैजिक की तरह ये अपना काम करता है। तो और इसकी इतनी मोटी लेयर है कि इसे आप वैसे छुड़ाएंगे ना तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होने वाला है। और अब आप इस कोल्ड ड्रिंक की मदद से, जो हमने मिक्सचर तैयार किया इसकी मदद से जब छुड़ाएंगे ना, आप देखेंगे बिल्कुल मैजिक की तरह ये अपना काम करेगी। तो यहाँ पर मैंने इसको रख लिया है और उसके बाद आपको ना ये कोल्ड ड्रिंक इस पर अच्छे से डाल के कुछ देर के लिए छोड़ देनी है। तो यहाँ पर आपने जो भी स्क्रबर लिया है उसका पानी निकाल दीजिए और बॉटल को अच्छे से शेक कीजिए। उसके बाद आप इस मिक्सचर को अच्छे से इस पर डाल दीजिए। इसको डालकर आपको करीबन 5 मिनट के लिए छोड़ना। जहाँ पर ज़्यादा मोटी लेयर है वहाँ पर और कुछ भी आप डाल सकते हैं, जैसे कोई भी अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पंज वगैरह है तो आप उससे इसको भिगाकर मतलब जिन जगहों पर गंदगी जम गई है वहाँ पर छोड़ दीजिए। और अंदर वाले पार्ट में भी आप इसको अच्छे से डालकर और पूरे पे गीला कर इसको छोड़ दीजिए। आपको छोड़ना ज़रूरी है क्योंकि इसको गलने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो आप इसे 10-5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए और उसके बाद जब आप इस पर सफाई करेंगे ना तो आप देखेंगे बिल्कुल आपकी गंदगी साफ़ हो जाएगी। तो इसको 5 मिनट हो चुके थे और मैंने इसमें कोल्ड ड्रिंक को फिर से शेक किया है और इसमें थोड़ा सा और डालूंगी। अब हम इसको रगड़ना शुरू करते हैं। रगड़ने के लिए आपको स्टील का जूना वगैरह लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में इतनी ज़्यादा पावरफुल क्लीनिंग एजेंट है जो कि बहुत अच्छे से आपकी सारी गंदगी जो है इसकी कुकर की पूरी साफ़ हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम इसको रगड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये छूटता जा रहा है। और ये जो बर्तन मांजने वाला जूना है ये मैंने घर पर तैयार किया था। किस तरह से तैयार किया था अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे से बर्तनों को साफ़ करने में काम करता है। इससे आप कांच के बर्तन साफ़ कीजिए या फिर कोई भी स्टील के किसी भी तरह के बर्तन साफ़ कीजिए, सब में ये बहुत अच्छे से काम करता है। देख सकते हैं अंदर की पूरी गंदगी जो है वो गल चुकी है। तो चलिए अब बाहर की भी कर लेते हैं। बाहर की जो गंदगी है ना ये थोड़ा टाइम ले सकती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मोटी लेयर जम चुकी है, लेकिन साफ़ ज़रूर हो जाती है इससे। आपकी कोई भी हो, कढ़ाई हो, पतीला हो, कुछ भी हो, सब कुछ इस जो हमारा सोल्यूशन है इससे साफ़ हो जाता है और बहुत अच्छे से गल गया था। जैसे जैसे हम कढ़ाई से हाथ को लगा रहे हैं वैसे वैसे ये साफ़ होता जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा ज़िद्दी जमा हुआ है, जहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो मैं यहाँ पर दोबारा से थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक और डालूंगी जो हमने मिक्सचर तैयार किया है। उसके बाद हम इसे अच्छे से दबा दबा कर थोड़ा टाइट हाथ से रगड़ेंगे। और जब हम हल्के से टाइट हाथ से इसको रगड़ेंगे ना तो आप देखेंगे ये भी जो हमारी ज़िद्दी मोटी लेयर जमी हुई थी ये भी बहुत आसानी से साफ़ हो जाएगी। तो इस तरह से अगर आपके घर में कोई भी बर्तन है, कढ़ाई लोहे की हो या एल्युमिनियम की हो या स्टील की हो, कुछ भी हो, ये सल्यूशन हर चीज़ पर बहुत अच्छे से वर्क करता है। या फिर आपका कोई कांच का जो बर्तन है जो बहुत ज़्यादा डल हो गया है, बहुत ज़्यादा पीला पीला सा हो गया है, जिसमें से शाइन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, आप उसको भी इस तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर जैसे ही कोल्ड ड्रिंक डाली है फिर से मैंने इसको रगड़ना शुरू किया है, तो बहुत आसानी से ये जो है हमारा कुकर साफ़ हो रहा है। अब ये हमारी पूरी ऑलमोस्ट गंदगी साफ़ हो चुकी है। तो चलिए अब इसे पानी से फटाफट से धो लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा हमारा ये जो सॉल्यूशन है बिल्कुल मैजिक की तरह वर्क करता है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तभी आपको यकीन होगा कि ये जो वर्क रेमेडी है ये बहुत अच्छे से काम करती है। तो बस हम इसे नॉर्मल पानी से धो लेंगे और हमारा कुकर एकदम चांदी जैसा चमक कर तैयार हो गया है। तो आई होप आपको मेरा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। आइडिया अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि मुझे आप सबसे ज़्यादा आपको मेरी कौन सी टिप अच्छी लगी है। तो देख सकते हैं कुकर बिल्कुल बढ़िया एकदम नए जैसा चमक रहा है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा, इस तरह हमारे घर में ना बहुत सारी डाटा केबल्स, चार्जर, सब कुछ जगह जगह पड़े रहते हैं जो देखने में बहुत ज़्यादा मैसी लगते हैं। तो इनको चार्जर्स को ऑर्गेनाइज़ करने का एक बहुत ईजी ट्रिक है। आप इस तरह से इसको लीजिए और
और इस तरह से इसको जहाँ पर चार्जिंग पॉइंट होते हैं उनमें इसे लपेट दीजिए और ऊपर की तरफ निकाल कर नीचे से जो हमने ऊपर की तरफ किया था उसको डोरी को खींच दीजिए। इस तरह से चार्जर होल्ड हो जाता है आराम से, वो बार बार डोरी उसकी खुलती नहीं है। और इसी तरह से आप दूसरा चार्जर भी फोल्ड कर सकते हैं। अगर आपकी चार्जर केबल की उसमें अंदर नहीं जा रही है तो आप इसे बीच में ना डालकर, क्योंकि बीच में जब हम डालेंगे तो फिर जब हम डोरी को खींचेंगे ना तो लूज़ रह जाएगा। तो आप इसको इस तरह ना करके आप इसे ऊपर से निकाल लीजिए जैसे हमने इसको फोल्ड किया है। और उसके बाद आप इसको इसी में लपेट रहे हैं ना जहाँ पर, वहीं पर इस पॉइंट को आगे की तरफ निकाल दीजिए। इस तरह से जब आप रखेंगे तो चार्जर बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। अब ये जो लीड्स हैं इनका क्या करें, ये तो हमने चार्जर में होल्ड कर दिए, लेकिन अब इन लीड्स को कैसे होल्ड करें। तो उसके लिए आप क्या लीजिए, जो दवाई की बॉटल्स होती हैं ना, इनके ऊपर इस तरह के जो कैप्स लगे होते हैं वो ले लीजिए। अब ये जो 2 कैप्स हैं, अब हम दवाई के ऊपर वाला पार्ट भी ले सकते थे, लेकिन अभी ये दवाई एक्सपायर नहीं है, इनका यूज़ हो सकता है, इसलिए हमने ये ऊपर वाले पार्ट नहीं लिए। जो कैप्स होती हैं वो ले लिए। इनके ऊपर वाले प्लास्टिक को हम कट कर देंगे और प्लास्टिक को कट करने के बाद ये हमारे छोटे मोटे से ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएंगे। इस तरह से ना जब भी आपके घर में ज़्यादा डाटा केबल्स पड़ी हुई हैं तो आप किसी भी चीज़ का कोई भी कैप ले सकते हैं और उसके बाद उनमें इस तरह से होल कर लीजिए और अपनी जितनी भी डाटा केबल्स हैं उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दीजिए। इससे जो चार्जर की डाटा केबल्स हैं वो भी ख़राब नहीं होंगी और आपका घर भी मैसी नहीं लगेगा। एक एक ढक्कन में 2-2 जो डाटा केबल हैं वो बहुत ईजिली आ जाती हैं और उनमें आप जब इन्हें इस तरह से रखेंगे ना तो कोई भी ख़राब नहीं होगा। तो देखने में भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और ऑर्गेनाइज भी रहते हैं। आई होप आपको मेरा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया है मेरा टमाटर को लेकर। मार्केट में टमाटर काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन हम कभी कभी जब ज़्यादा ले आते हैं ना तो उनको स्टोर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि टमाटर जितने अच्छे मिल रहे हैं उतनी जल्दी ख़राब भी होते हैं, क्योंकि जो शॉपकीपर्स होते हैं ना वो पानी मार मार कर उनको फ्रेश रखते हैं, जिसकी वजह से इनकी स्किन बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है और इन्हें हम ज़्यादा दिन अगर स्टोर करने की सोचें ना तो बहुत जल्दी ख़राब होने लगते हैं। बाहर से आपको दिखेंगे अच्छे हैं लेकिन अंदर ना ये बिल्कुल सड़ने लगते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ज़रा सा कोई भी आप कुकिंग ऑयल ले लीजिए या फिर घी ले लीजिए। मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि सरसों का तेल का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर हम सरसों का तेल का इस्तेमाल करेंगे तो जब हम सैलेड में इसको खाएंगे ना तो सैलेड में भी सरसों के तेल की खुशबू आएगी, जो कि हमें खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और उन्हें अच्छी तरह से आप अपने पूरे टमाटर पर अच्छे से ग्रीस कर दीजिए। और इस तरह से जब आप इसे ग्रीस कर देंगे तो आपके टमाटर पर ना एक घी की कोटिंग जम जाएगी, जिससे कि ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। उसके बाद आप इन्हें पॉलीथीन में ही फ्रिज में रख दीजिए। अगर आप वैसे ही डालेंगे तो ये अपने साथ साथ दूसरी चीज़ों को भी चिकना कर देंगे, और पॉलीथीन में ही रखेंगे तो ये किसी और चीज़ को चिकना नहीं करेंगे। लेकिन पॉलीथीन में रखने से पहले आपको एक काम और करना है। पहले तो आप इसकी टाइट नॉट लगा दीजिए और टाइट नॉट लगाने के बाद में कोई भी फोक या चाकू की मदद से अपनी पॉलीथीन में ना छोटे छोटे से होल कर दीजिए, जिससे कि इनके अंदर प्रॉपर एयर पहुंचती रहे, जिससे कि इनके अंदर ना पसीजे नहीं। इनके अंदर कहते हैं ना, कोई चीज़ अगर हम पॉलीथीन में एकदम टाइट तरीके से पैक कर देंगे तो उसमें पसीजते हैं, तो पसीजने की वजह से ख़राब हो जाएंगे। लेकिन जब हम इसमें होल्स कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये पसीजेंगे नहीं। आई होप आपको मेरी सभी ट्रिक्स पसंद आई होंगी। ट्रिक्स अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।